कमेटी के लिए स्पेलिंग अक्सर पूछी जाती है, तो कमेटी भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये कमेटी रखा हुआ है। तो कमेटी की स्पेलिंग आप अपने भी निमोनिक्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे आप फॉलो करें। जो मैंने बनाए हैं निमोनिक्स, यानी जब मैं याद करता था कमेटी के, तो सबसे पहले मैं रॉन्ग आपको हाईलाइट कर दूं ताकि यानी आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। कमेटी की जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी में है COMMITEE। तो इसमें मैं क्या करता था, CO हर किसी को मैं पेयर में कर देता था। CO को पेयर में कर दिया, ये पेयर में है CO, और डबल M जो है ये भी पेयर में है। अच्छा, बाकी रह गई IT सिंगल रह गई, और जो डबल ई है वो भी पेयर में। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो CO है को, ये भी पेयर में है, M भी पेयर में है, E भी पेयर में है, बाकी रह गई बीच में IT, बीच में IT सिंगल रह गई, बाकी सारे पेयर में है। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कमेटी, या अपने बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने याद की हुई है, अगर हेल्पफुल लगे तो आप भी याद कर सकते हैं। कमीशन की भी स्पेलिंग अक्सर पूछी जाती है, तो इस वजह से कमीशन भी मैंने डाला हुआ है। तो कमीशन की स्पेलिंग याद करने के लिए एक तरीका है। सबसे पहले तो मैं जितनी भी रॉन्ग स्पेलिंग है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कमीशन में आप एक चीज़ नोट कर लें, कमीशन के जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कमीशन, COMMISSION। अब इसमें ट्रिक ये है कि जो दो लेटर है, एक तो एम और दूसरा एस, ये दोनों डबल यूज़ होते हैं, यानी डबल एम आती है और डबल एस आती है। अगर आप ये दो लफ्ज़ याद कर लेते हो तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं टिक करोगे, हमेशा आप राइट टिक करोगे, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही देता है, डबल एम और डबल एस। अगर आप ऑप्शन बी में देखें, यहाँ पे भी डबल एम है और डबल एस है, लेकिन शन की स्पेलिंग ही गलत है, सन लिखा हुआ है, शन तो आपको पता है। तो आप ये चीज़ नोट कर लें, डबल एम डबल एस, कमीशन। तो इस तरह आपको ईज़िली आ जाएगी, क्योंकि शन की तो स्पेलिंग आपको पता होती है, ION आखिर में आता ही आता है, और ऑप्शन बी में ION नहीं है। आप बाकी देख ले, सिंगल सिंगल देगा या तो फिर शन में सन लगा देगा। तो ये चीज़ आप नोट कर ले, तो आप कभी भी नहीं बोलोगे कमीशन की स्पेलिंग। अगर आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप यानी मेरा तरीका आज़मा लें, आप अपने हिसाब से भी निमोनिक्स बना सकते हैं। मैंने इस तरह याद की तो मैं कभी नहीं भूलता है, और एग्ज़ाम में कभी भी कमीशन की स्पेलिंग आती है तो हमेशा मेरा आंसर ठीक रहता है। तो आप भी याद कर सकते हो। हमारे पास वर्ड है जो अकड़, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, और मोस्टली हम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चूज़ करें, हमें आती भी है तो भूल जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, अगर आप याद कर लेते हो तो अकड़ की स्पेलिंग आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि एग्जामिनर जब भी देगा वो उसी ट्रिक के हिसाब से अगर फॉलो करोगे तो आप सही करके आओगे। सबसे पहले तो मैं जितनी भी इसमें रॉन्ग है स्पेलिंग वो मैं हटा देता हूँ। अब इसमें ये ट्रिक है कि जो ऑप्शन डी में अकड़ की स्पेलिंग है OCCURRED, आप एक चीज़ नोट कर लें, जो लेटर C है और लेटर जो R है ये दोनों दो बार आते हैं, यानी डबल C होगा और डबल R होगा। आप अगर C याद करते हो ये भी डबल होगा, और R याद करते हो ये भी डबल होगा। तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, जब भी आप ऑप्शन में डबल C और डबल R देखो तो आप उसी को ही कंफर्म कर दो, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही देता है, डबल C और डबल R। तो आप याद कर सकते हो OCCURRED, ऐसे आप याद करोगे तो भूल जाओगे आप। बस ऑप्शन में एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप क्या करो, डबल C और डबल R को देख लो। तो ये एक निमोनिक तरीका है जो स्पेलिंग में लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। अगर आप अपने हिसाब से करते हो तो भी ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से करते हो फिर भी ठीक है, बस आपने आंसर ठीक करना है। पैटर्न्स की
हिडरस जो है वो पूछा जाता है स्पेलिंग में अक्सर करके। तो जो स्पेलिंग हमें आती भी है नॉर्मली, जब हम मिक्सअप देखते हैं तो जो हमें आती भी है वो भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी जब मैं याद करता था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यानी भूलोगे नहीं अगर आप याद कर लेते हो मेरे हिसाब से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सारी रॉन्ग वाली हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें जो है ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है, HINDRANCE, हिंडरेंस। आप इसको अलग अलग करके पढ़ें। आप हिंडरेंस है, आप इसको हिंडरांस पढ़ें, ठीक है। अगर हिंडरेंस पढ़ेंगे यानी प्रोनाउंसिएशन तो वैसे आप ठीक लें, लेकिन जब स्पेलिंग के लिए आप याद करें तो हिंडरांस पढ़ें ताकि आपको ए का पता चल जाए। आप हिंद को अलग लिख देंगे और रांस को अलग लिख देंगे, रेंस होगा बेसिकली। लेकिन अगर रांस लिखेंगे तो आपको ए का क्लियरली पता चलेगा कि इसमें ए है, बाकियों में ई डाल देता है, क्योंकि 3 जो ऑप्शन होते हैं वो मोस्टली ई डाल देता है, एक में ए डाल देता है। तो आप ए पे फोकस रखें ताकि यानी ए का जो है लेटर ए का जो साउंड है वो रखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस होगी। आप हिंद को अलग करते और रांस को अलग कर, रेंस को अलग करते। आप पढ़े रांस यानी सबके सामने नहीं, वैसे ही स्पेलिंग के लिए, तो आपको ये क्लियर याद हो जाएगा। अच्छा, एक्समिनर अक्सर इनडेटेड दे देता है स्पेलिंग पूछने के लिए, तो मोस्टली सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें चालाकी से एक्समिनर 2 एरर डालता है इनडेटेड में। 2 कौन से एरर होते हैं? सबसे पहले तो मैं स्पेलिंग जो है रॉन्ग वाले उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अच्छा, अब एक्समिनर क्या करता है, इनडेटेड में वो डबल एन दे देता है। इनडेटेड की बेसिकली स्पेलिंग है, ऑप्शन ए में देखिए, INUNDATED। तो इनडेटेड में सबसे पहले तो इनन में डबल एन नहीं आती है। पहली बात आपने ये नोट करनी है कि इनन में डबल एन नहीं आती है, वो सारे ऑप्शन में डबल एन दे देता है। कभी कभार सिंगल एन भी दे देता है, लेकिन उसके साथ क्या करता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो वो सबसे पहले डबल एन डाल देगा, तो आपने डबल एन वाला ऑप्शन ही सारे दूर रखने हैं, तो उसको हटा देना है। अब जिसमें सिंगल एन आए तो अब उसमें क्या करना है, उसमें दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि सिंगल वाले एन में उसने ए डाला या यू डाला है, क्योंकि इनन में यू आता है ए नहीं आती है, तो आप वो वाला ऑप्शन रॉन्ग कर लें। तो आप वैसे ही गलत प्रोनाउंसिएशन से आप थोड़ा याद कर ले, इनन कर ले आप, ताकि यू का जो प्रोनाउंसिएशन हो वो आपको स्पेलिंग के लिए याद हो जाए। तो इस तरह आपका इनडेटेड ठीक होगा, डबल एन नहीं आएगी और इनन में ए नहीं आएगी, यू आएगी। ये 2 चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, और बाकी इसमें कुछ नहीं होता। तो आई होप ये तो मेरा तरीका है, आप कोई भी निमोनिक्स बना के आप खुद से स्पेलिंग याद कर सकते हो। तो अगर बस सवाल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बाकी तरीका कोई भी हो। एड्यूलेशन की स्पेलिंग पूछी गई है। एड्यूलेशन का मतलब होता है तारीफ़ करना। डिफरेंट रॉन्ग स्पेलिंग भी एक सही है, जो फर्स्ट वाली है वो सही है और नीचे तीनों रॉन्ग है। आपको ट्रिक बता देता हूँ, कम समय में आपको याद नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपने अडल को यानी एक डल को अलग करना है और एक शन को अलग करना है। अडल अशन, अडल अशन, इस तरह आपको याद हो जाएगी। इसका हमारे पास जो वर्ड है वो स्पेलिंग के लिए स्क्रिप्चर है। स्क्रिप्चर का पूछा गया है, डिफरेंट स्पेलिंग दी गई है, करेक्ट चूज़ करनी है। स्क्रिप्चर का मतलब होता है बेसिकली यानी कोई भी ऐसी रिटेड बॉडी या रिटेड चीज़ या लिखी हुई चीज़ जो कि सेक्रेड हो, पाक, तो उसे स्क्रिप्चर कहते हैं। तो यहाँ पे जो होगी स्क्रिप्चर की, बाकी ऑप्शन सारे मैं बता देता हूँ गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी जो स्पेलिंग होगी वो SCRIPTURE, स्क्रिप्चर की ये स्पेलिंग ठीक होगी। अब इसको याद कैसे करना है,
क्योंकि आप ऐसे याद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आप अपने तौर पर भी ट्रिक दे सकते हो। तो जो मैंने दी है खुद को याद करने के लिए, जब मैं स्टार्ट में मैं याद करता था तो मैं एस को अलग करता था। एस क्या है, वो क्रिप है। क्रिप यानी कुरकुरा। जैसे हम खाते हैं समोसा, आप ले लें या पापड़ ले लें, तो वो पापड़ एस जो है वो है क्रिप है। तो क्रिप क्या होता है, जब हम खाते हैं तो वो चर हो जाता है। तो आप एस को अलग कर दो, क्रिप को अलग कर दो, चर यानी एस जो है क्रिप है तो वो चर होगा। इस तरह आप याद कर सकते हो या अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो।